तो याद रखिएगा नो, एलसीएम गुना एचसीएफ, लॉ 100 गुना मौ 100 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यही होता है कंसेप्ट। लॉ 100 गुना मौ 100 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100। ये बोलिए या ऊपर वाला बोलिए, बात दोनों एक ही चीज़ है नो, और इस पर सवाल आता ही आता है, कंपटीशन में भी सवाल आता है इस पर। इसलिए नो ये पांचों सवाल, और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो सब्जेक्टिव पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, इस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। हम आपको बता रहे हैं इस पर, ये सारे के सारे सवाल है, ठीक है नो। इनको बनाइए, देखिए कैसे बनाते हैं। चलो देखो, तो इस सवाल को हल कैसे करेंगे, आइए पहला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसी तरह से। ऐसा सवाल अगर आ जाए तो बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो चीज़ दिया रहता लिख लेंगे। देखो कहता है दो संख्याओं का मौ 100, यानी कि एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं का मौ 100 यानी मौ 100 दिया गया, कितना 23 है, लिख लिए मौ 100 23 है, तथा उनका लॉ 100 एलसीएम दिया गया, लॉ 100 दिया है, लॉ 100 कितना दिया है 1449। तो कहता है यदि एक संख्या 161 है, तो पहली संख्या दिया है, एक संख्या यानी कि एगो संख्या नहीं, मतलब पहली संख्या कितना दिया 161 दिया है। तो कहता दूसरी संख्या बताइए, क्या कह रहा है नो, दूसरी संख्या बताइए, ये कह रहा बताने के लिए। तो क्या लिखेंगे, तो सूत्र से, तो कौन था सूत्र, तो हम जानते हैं कौन सा सूत्र, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़े नो, लॉ 100 गुना मौ 100। अजन पहली संख्या आपका दिया है 161, हम दूसरी संख्या नहीं जानते हैं तो लिख लेते यही दूसरी, नहीं तो एक्स भी मान सकते हैं, नहीं दिया कुछ हो तो, लेकिन लिख लो दूसरी संख्या। लॉ 100 कितना दिया 23, और मौ 100 कितना दिया लॉ 100 कितना दिया 1449, मौ 100 कितना दिया 23। तो बोलो इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1449 और 23, देखो इधर गुना इधर गया तो भाग 161। अब देखो अगर कटेगा तो हम लोग कटा देंगे 23, तो 23 देखिए तो इससे कटता है 161, तो 161 कटेगा तो उसको कटा देंगे, देखिए तो ना, और 23 पंचा 3 पंचा देखिए 9 9 तिया 27, 2 नमा से 2 नमा 18, ये नहीं होगा, 7 से देखिए 7 तिया 21, हाँ देखो तो 23 7 देखो 23 गुना 7 करो, 7 तिया 21 और 2 तिया 23 7 तिया 21, यहाँ कैरी कितना 2, 7 दूना 14, 14 2 कितना हो गया 16। तो इसका मतलब ये कट गया कितना बार में 7 बार में। अच्छा ठीक है, अब फिर देखिए 7 का पारा से कटता है, 7 दूना 14, फिर 7 नहीं खाएगा 0 और 7 7 49, तो इसलिए आपका निकल गया नो दूसरी संख्या कितना निकल गया 207। तो इस प्रकार से अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से बनाएंगे। तो पहला सवाल मैंने आपको बता दिया। आइए नो जस्ट इसी प्रकार से दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहता है नो। चलो देखिए तो दूसरा सवाल, इसको मिटाते हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे, सिर्फ फार्मूला तक मिटाते। आइए अब देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, इसको मिटाते हैं। चलिए पहला हो गया, अब आते हैं ना दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल क्या करता है नो, आओ कहता है कि दो संख्याओं का मौ 118, मौ 100 इस बार कितना दिया 18, इनका गुणनफल दिया गया। इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी गुणनफल दिया गया है,
गुणनफल लिख दो। गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया ना, देखो तो गुणनफल 12,960। तो कहता लॉ सौ बताइए, ये कहता बताइए ना बनेगा। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ना, गुणनफल। तो हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 12,960। और लॉ सौ कितना है, सॉरी लॉ सौ तो निकालना है, अब मौ सौ कितना 18 आ जा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लेके आ जाए इसको। तो लॉ सौ बराबर क्या हो जाएगा 12,960 बटे 18। 18 का 18 में देखो कटता है, देखे तनु 18 छः 18 सत्तर 26 से, तो 126 हो गया क्या बारह में 18 सत्तर 26 से, और 126 3 18 दूना 36, ये जीरो तो कट गया। तो इसीलिए एलसीएम आ गया। तो लॉ सौ कितना आ गया 9 720 आ गया। इस प्रकार से यह सवाल आपका दूसरा भी बन गया। तो मेरे हिसाब से तीसरा चौथा पांचवा सब बन जाएगा इसी तरह से। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट करो मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पर सवाल बोर्ड एग्जाम में भी, इवन कंपटीशन में भी आता है, रेलवे सब में भी इस तरह का सवाल आता। आओ तो चलिए नो तीसरा नंबर का सवाल चलते, दूसरा हो गया तीसरा। कहता है दो संख्या का मौ सौ 145 दिया, मौ सौ कितना दिया, तीसरा नंबर का सवाल चलते हैं। दो संख्या का मौ सौ 145 और देखिए तो नो लौ सौ 2145, लौ सौ दिया है 2145। और इसमें से कहता एक संख्या है 725। अब बहुत अच्छा, एक संख्या क्या करा नो, तो संख्या एगो दिया है, हम ऐसे लिख देते हैं पहली संख्या, या एक संख्या लिख दो, पहली संख्या कितना दिया 725। तो दूसरी संख्या का रहा निकालने के लिए, दूसरी संख्या बताइए, बताओ दूसरी संख्या। हम बताए ना ननो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौ सौ गुना मौ सौ। तो आ जाओ, तो जल्दी से इसको हम लोग क्या करते हैं, मिठा करके बनाते हैं। चलो जल्दी से, तो क्या करेंगे नो, क्या जल्दी से बताओ, पहली संख्या कितना कहेंगे गुरुजी 725 है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, लिख देते हैं दूसरी संख्या, लिख दिया नो। और बताओ लौ सौ क्या नो, लौ सौ कितना है, लौ सौ है 2145, मौ सौ 145। बताओ दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा। देखो इधर गुना में, इधर गुना इधर गया तो भाग, 2145 यहाँ 145 अब बटे 725। तो ये क्या हो गया नो, दूसरी संख्या। अब देखो तो ये कितना बार में कटेगा, 7 और ये 14 पंचा 70। देखो तो इसको कटाओ तो कितना 21 25 45 है। तो देखिए तो नो 7 इसको हम लोग गुना करके चेक करते हैं। 25 5 तिया 15 2 तिया 6 1 7 7 21 75 है, ठीक है। तो वहाँ गलती से हो गया नो 21 75 होगा, 21 45 ना, हम डायरेक्ट यहाँ 21 45 21 75 कर देते हैं ताकि आसानी से कट जाएगा ना। आइए तो क्या नो 21 75 है, कितना बार में नो 3 बार में कट गया। चलो तो 3 बार में कट गया। और देख लो दूसरी संख्या कितना निकल गया नो, लिख देते हैं दूसरी संख्या क्या आ गया नो, तो 5 तिया 15 और 14 तिया 42 42 1 43 इतना आ गया है। 5 3 5 15 5 और 14 तिया 42 1 43, ठीक, ये आ गया आंसर। इस प्रकार से आपका तीसरा सवाल भी बन गया। इसी प्रकार से चौथा भी बनेगा, पांचवा भी बनेगा, लेकिन छोटा छोटा हम बना देते हैं। आइए ना, तो सबसे पहले फिर वही कहता है कि आपका एक संख्या दिया, मौ सौ कितना दिया 13, मौ सौ 13 लौ सौ 182 और एक संख्या 26, तो दूसरी ज्ञात करें। सब इसी टाइप का देखिए तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो मौ सौ दिया 13, ये चौथा नंबर बताने जा रहे हैं हम इसको मिटा देते हैं। आओ चलो देखो तो क्या कहता है मौ सौ 13 एलसीएम 182, पहली संख्या 26 दूसरी पता नहीं। तो हम सूत्र पर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौ सौ गुना मौ सौ। तो हमको पहली संख्या दिया है 26 और लौ सौ कितना दिया है 13 सॉरी 182 मौ सौ 13 आ जा। तो हम लोग क्या करेंगे दूसरी संख्या निकालेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर 182 गुना 13 बटा 26।
13 दूना 26 और 2 से 2 9 18 91। तो बता दो क्या निकल गया नैनो, दूसरी संख्या हम लोगों का निकल गया 91। तो आपका ये आ गया आंसर। तो इसमें बदल बदल के आपको दे सकता है, कभी 900 दे सकता है, कभी 900 दे सकता है। इसी तरह से लास्ट सवाल है। आइए नन्नू अब हम लोग चलते हैं एक, देखो तन्नू क्या कहता है ना, 5 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का मौसो, देखो तन्नू अब इसको मिटा देते हैं। चलो देखो क्या कर, दो संख्याओं का मौसो कितना दिया 25। दो संख्याओं का मौसो, दो संख्याओं का मौसो 25 है और उनका लॉसो 50 है। और उसमें से तो संख्या गुणनफल निकालिए। तो संख्याओं का गुणनफल कर रहा है, इस बार डायरेक्ट कर रहा है क्या नो, गुणनफल क्या होगा। कितना आसान है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो सूत्र से क्या लिखेंगे नो, दो संख्याओं का गुणनफल। तो बराबर देखिए दो संख्या गुणनफल बराबर, देखो लॉसो क्या नो 25 और ये कितना नो 50। तो 25 गुना 50 या 50 गुना 25 कर दो, 25 पंचा 125 एगो 0। तो आपका कितना आ गया 1250। तो इस प्रकार से आपको मैंने दो टाइप का सवाल बताया और बोर्ड एग्जाम में हम आपको इस बार भी दावे के साथ कर रहे हैं, इस बार भी मेरे भाई इन दोनों टाइप में से एक टाइप फिक्स आएगा। मैंने 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस टाइप 1 और टाइप 2 का मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर तीसरे चौथे 5 टाइप का हम बताएंगे और यह फिर ख़त्म हो जाएगा। और फिर जाकर के आपको हम क्या करेंगे नो, इन सारे के सारे सवालों को फिर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। फिर आपका आप और इसको बढ़िया से फेयर बना लीजिएगा, देखते रहिएगा। देखिए 100 में 100 मैथ्स में आ जाएगा, क्योंकि मेरा भी आया है आपका भी आ जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।